में रीत है कैसी बनाई, अपने ही घर में बेटियां होती हैं पराई। हम कुछ कर नहीं सकते और रीत को हम मिटा नहीं सकते। कहते हैं सब कि दुल्हन ही दहेज है, पर बिना दहेज के दुल्हन से सबको परहेज है। पूछे हैं सब बहू दहेज में क्या लाई, कोई ये ना पूछे बेटी मैके में क्या छोड़ आई। हेलो एवरीवन, क्या मैंने गलत कहा क्या सही कहा बताना ज़रूर। और मुझे ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। क्योंकि ये रियलिटी है, क्योंकि सब मैंने देखा है, सब यही पूछते हैं कि दहेज में क्या क्या मिला है, दहेज में क्या क्या मिला है। कोई ये नहीं पूछता है कि वो मैके में क्या छोड़ आई। उससे पूछो वो मैके में कितना कुछ छोड़ कर आती है, पर उस चीज़ का कोई कहते हैं ना अंदाज़ा भी नहीं लगा पाता। और ये मेरी ही नहीं है, सभी माँ बाप के साथ होता है, मेरे ही माँ बाप के साथ नहीं, सभी माँ बाप के साथ ऐसा होता है। तो इस प्यारे से थॉट के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। तो ये मेरे ननद जो हैं, जिनके बेटे की शादी है, उन्हीं के लगन रिश्ते का ये है प्रोग्राम। इनके जो इंगेजमेंट की जो ब्लॉग है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो लगन का जो प्रोग्राम हुआ था, हमने घर पर नहीं करा था, हमने बैंक्वेट हॉल में ही करा था, क्योंकि इतने सारे गेस्ट होते हैं, हमारे भी गेस्ट होते और उनके भी गेस्ट होते, तो फिर थोड़ा सा ना घर पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारा प्रोग्राम बैंक्वेट हॉल में ही हुआ था, जो होता है ना मैरिज हॉल, उसमें ही हुआ था। तो ये मेरी जेठानी की बेटियां हैं दोनों, जो ब्लू ड्रेस में है ये है छोटी, और जो ग्रे ड्रेस में है ये है इससे बड़ी। इससे बड़ी भी एक और है, वो भी जॉब करती है। तो बस यहाँ पे हम सब फैमिली वाले कर रहे हैं डांस। जिसने लाइट ब्लू कलर का जो गाउन पहन रखा है ना, खुले बाल जो है, ये मेरी छोटी जेठानी की बड़ी बेटी है। और जिसने ये थोड़ा सा ग्रीन सी ब्लू सी साड़ी जो पहन रखी है ऑरेंज बॉर्डर की, ये मेरी बड़ी जेठानी की बेटी है। इसकी शादी हो गई, इस पर एक बेटा है। मतलब ये मैं क्या बताऊँ, मेरे जो जेठ के जो बच्चे हैं ना, उनका जो बड़ा बेटा है वो मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो इसलिए वो मुझे ना चाची बहुत कम कहते हैं तुम तो मुझसे भी छोटी हो। वो मुझसे 2 साल बड़े हैं, और इनकी बेटी और छोटा बेटा जो वो मेरी ही उम्र के हैं। मुझे सच में कभी कभी ना बहुत अजीब सा लगता है कि मैं दादी भी बन गई, नानी भी बन गई, सास भी बन गई, और मेरे दामाद भी हैं, और मेरी बहुएं हैं 2-2। इतनी उम्र में क्या कोई सास बहू दादी बना है? मुझे सोच के बहुत हंसी आती है, सच्ची बता रही हूँ। बताना जरूर अगर कोई इतनी छोटी उम्र में इतना बना हो तो। जब वो मुझे दादी और नानी कहते हैं ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। जब मैं अपनी जेठानी के बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जाया करती थी ना, अब तो इतना नहीं कहती कि थोड़ा सा अब हैवी हो गई हूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी, मैं पतली थी ना, तो अपनी जेठानी की लड़की के साथ में कहीं जाती थी, तो मुझसे यही पूछते थे सब, ये तुम्हारी ननंद है? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी जेठानी की बेटी है। तो मुझे देखते थे और मेरी जेठानी की बेटी को देखते थे। तो यहाँ पे नागिन डांस हो रहा था, मेरी ये छोटी वाली ननंद है ना, ये डीजे पे लेट के इन्होंने डांस करा था, बहुत हंसी आ रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आ चुके हैं लड़की वाले लगन रिश्ता लेकर। तो हमारे यहाँ जो लगन रिश्ता जो होता है ना, उसमें ये लोग दहेज ज़्यादा कुछ नहीं लाए थे, क्योंकि काफ़ी दूर से शादी हो रही थी। तो इन्होंने कह दिया था कि हम इतना सारा सामान वहाँ से लाना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, और हमारे पास टाइम भी नहीं है जो इतनी दूर से हम यहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए आए। तो इन्हें जो देना था, इन्होंने पेमेंट दे दी थी, जो भी दहेज शादी का चलता है, तो वो इन्होंने पेमेंट दे दी थी। तो मेरी ननद ने अपनी पसंद का सारा सामान खरीद लिया था, 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह जो भी इन्होंने दिया था, सब कुछ इन्होंने अपनी ही पसंद का खरीद लिया था। तो यहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो हो रही है, और देख सकते हो मेरी सास को। मेरी सास जो है मेरी दादी की उम्र की है। मैं सच्ची कभी कभी आंकड़े लगाती हूँ ना इन चीज़ों के, तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं सोचती हूँ मेरी ननद मेरी सास की उम्र की है, मेरी सास मेरी दादी की उम्र की है, और जो मेरे जेठानी के बच्चे हैं वो मेरे देवर और ननद की उम्र के हैं। मुझे सच्ची बहुत अजीब लगता है ये, मैं बता नहीं सकती, मुझे कभी कभी कितना अजीब लगता है। और ये देखिए, ये है मेरी सास, और ये मेरे समधी हैं क्या किसी का कोई समधी है इतनी सी उम्र में? तो ये मेरे समधी हैं। समधी कैसे हैं? जो मेरी बड़ी जेठानी है ना, उनकी जो बड़ी बहू है, उनके पापा हैं ये। तो ये बच्चा जो देख रहे हो, ये मेरी ननंद का पोता है। तो उनकी ये छोटी बहू का बेटा है ये, और ये इसकी जो मम्मी है ना, वो मेरी बहन लगती है, यानी कि जो मेरी मतलब दूर की बहन है मेरी, मैंने ही ये शादी करवाई थी। तो ये है मेरे नंदोई थी, वो इनकी बहू है जो मेरी बहन लगती है। तो मैंने इनके बेटे को करवाई थी वो, और ये अपनी मम्मी को ही गया है बिल्कुल। तो ये उनका बेटा है। मैं इसका फ़ोटो खींच रही थी, तो कह रहा था मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगा। मैं इससे कहा खिंचवा ले, तो यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर रहा था। और ये यहाँ पे हो रहा है जो मतलब लगन चल रही है, तो यहाँ पे औरतें बैठ के गीत गा रही हैं। वैसे ये चीज़ तो अब गाँव
गांव में ही रह गई है, शहरों में नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ भी ये शादियाँ हुई हैं, मेरे भाई की भी हुई है, मेरी भी हुई है, तो मेरे में तो थोड़े बहुत गीत वगैरह गा लिए गए थे। तो अब गीत का इतना चलन नहीं रहा है जितना गाँव देहातों में ही रह गया है। पहले तो गाँव देहातों में फेरे भी पड़ते हैं ना, तो गीत गाए जाते हैं एक साइड में, ये देखिए कैसे हेयर बैंड लगा के घूम रहा है, तो गाँव में ही है फेरे के टाइम पर। ये है मेरी बड़ी जेठानी के बड़े बेटे, ये मुझसे 2 साल बड़े हैं, तो ये कहते भी हैं इस चीज़ को, क्या ये तो मुझसे 2 साल छोटी है। मैंने चाची कैसे कहूँगा जी, जबकि ये बात है जब मेरा रिश्ता हुआ था। तो ये है दूल्हे राजा, तो इनकी हो रही है शादी, और ये ब्लू जो कोट जो पहन रखा है ये है दूल्हे राजा के जीजा जी, एक ही बहन है इनकी। और ये जो नाच रहे हैं ये बंडी पहन कर जो नाच रहे हैं जैकेट टाइप की वाइट कलर की, ये है दूल्हे राजा के जीजा के पापा। ये सारे इनके ही रिश्तेदार, मुझे नहीं पता, जिनको मैं जानती थी उनको मैंने बता दिया है। और ये पीछे जो दूल्हे के जो पीछे जो दिख रहा है, इन्होंने कमर पे हाथ रख रखा है अपने, और थोड़ा वाइट ड्रेस में जो थे, तो ये मेरी बड़ी ननंद के दामाद हैं। सोचिए कितने दामाद हैं मेरे, और कितनी बहू है। अब तो 3 बहू हो गई, अब तो गोलू की भी बहू आ गई, तो मेरी भी 3 बहू हो गई। तो ये है बस छोटा सा प्रोग्राम, उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो पाएगा, शांतिपूर्वक हो गया था। क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद पता है क्यों नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर शादियों में लड़ाई झगड़े होने का डर रहता। पर यह है, हमारी किसी भी शादी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने बहुतों की शादियों में देखा इतनी लड़ाई झगड़े, इतना लफड़ा हो जाता, मगर जो भी प्रोग्राम हुआ था ना बहुत अच्छे से हुआ था। शादी भी बहुत अच्छे से हुई थी, आपको इसकी भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और बहुत हमने इन्जॉय किया था, और बहुत सारा हमने डांस भी किया था यहाँ पर। बट मैंने इतना थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाया डांस का, फिर डांस हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोचती हूँ सभी चीज़ हो ब्लॉग में, चाहे थोड़ी थोड़ी हो, सभी पार्ट होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, एक वीडियो के 10 पार्ट बना देते कि एक में तो सिर्फ डांस डाल दिया, फिर दूसरे में सिर्फ लगन डाल दी। नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा सभी कुछ लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि डांस देखते देखते आप भी उब जाते, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही पार्ट लिए थे, मगर इन्जॉय बहुत किया था हमने। पहले मुझसे शादी से पहले डांस नहीं आता था, अब थोड़ा थोड़ा आ गया। तो हम सब यहाँ पे खा रहे थे आइसक्रीम, और मज़ा आ गया था। वैसे आइसक्रीम में तो इतनी सर्दी नहीं थी, तो मज़ा आ गया था। ये है लड़की वालों की तरफ से जो 3 लड़कियाँ बैठी हैं ना आगे, बिल्कुल ये लड़की वालों की तरफ से है। इसमें 2 तो लड़की की सिस्टर हैं जो साइड बैठी हैं, जो इस और ये देखिए आ गया हिमांश, ये खा रहा था आइसक्रीम। और आइसक्रीम खाने के बाद जिसके साथ इससे जो जुकाम हुआ है ना, बहुत जुकाम हुआ। मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा म्यूट कर दिया है वीडियो को। वो म्यूट इसलिए करा क्योंकि हल्का फुल्का सा म्यूज़िक बज रहा था, तो वीडियो हो जाता है, वीडियो में ना कॉपीराइट आ जाता है, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है, कॉपीराइट हो जाती है। पता कॉपीराइट मेरी 2-3 वीडियो पे आया था, आप झूठ मानो, कॉपीराइट आने में ना मेरे कितना पैसा कटा है बस मुझे पता। बहुत दुख हुआ जब मेरे पैसे कटे थे, मेरे 400-500 रुपये कट हो गए थे, जो मेरी इनकम हुई थी ना उसमें से। तो तब से मैंने अब यही कोशिश करती हूँ कि ऐसा कोई कुछ ना करूँ जो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आए, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आता है, जो म्यूज़िक का ऑनर होता है भाई उसको तो उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो बस उसका हिस्सा उसको मिल गया और मेरे पेमेंट में से कट हो गया था, बड़ा दुख हुआ तो मुझे। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हमारे यहाँ दूल्हे का जो रिश्ता चढ़ता है, तो रिश्ते में कपड़े वगैरह होते हैं, मिठाई वगैरह होती है, तो ये सब होता है। और फिर ये ना लड़के की माँ को दिया जाता है, लड़के की माँ की गोद में। बट लड़के की जो माँ यानी कि मेरी जो ननंद है वो विधवा है, तो वो उनको नहीं दे सकते, तो ये इनकी अपनी ताई को ही देंगे, क्योंकि इनकी ताई जो है वो सुहागन है, तो ये है इनकी ताई, तो इन्होंने अपनी ताई की गोद में ही दिया था। फिर इसके बाद ना इसको 5 औरतें छूती हैं, हमारे यहाँ जो 5 सुहागनें होती हैं वो इसको छूती हैं, और बेटे को मतलब ये कहा जाता है कि 5 सुहागनें छूती है ना, तो बेटे के लिए मतलब आने वाली जो हमारी दुल्हा दुल्हन है उनके लिए आशीर्वाद होता है। तो बस एक आशीर्वाद तौर के तरीके से इस तरीके से होता है भाई। सबके यहाँ अलग अलग रीत होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये 5 औरतों ने छू लिया था, अब ये अपनी दादी की गोद में दे दिया है, और सॉरी दादी नहीं, ताई की गोद में, इन्होंने अपनी ताई की गोद में दे दिया है। और बस अब थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, और बताना आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और पता है यहाँ जो आप देख रहे होगे हिमांश के और वेदांश के कपड़े, इन दोनों ने अपनी मर्जी के ही कपड़े पहने थे। और ये हैं लड़की की दोनों बहनें, और ये मतलब जो लड़के की माँ है यानी कि मेरी ननंद है, उनके लिए भी कुछ गिफ्ट आए थे। गिफ्ट क्या था, ज्वेलरी वगैरह थी, तो बस वही दिया जा रहा था उनको। बच्चे जो होते हैं
ना अपनी ही जिद चलाते भैया, हमारे यहाँ बच्चे अपनी बहुत जिद चलाते। तो ये देखिए, तो ये है फाइनल, बस सामान वो अपने साथ इतना ही लेकर आए थे, बाकी तो उन्होंने सब कुछ पेमेंट कर दिया था, मतलब नगद दे दिया था। तो उन्होंने अपना सब कुछ पहले खरीद लिया था, क्योंकि इतनी दूर से उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो कपड़े वगैरह लाए थे, थोड़े से ड्राई फ्रूट थे, फ्रूट्स से आप सब कुछ देख सकते हो जो भी यहाँ पर है। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।